नमस्कार। मौसम चलवास चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में। यहाँ पर आपको जानकारी देंगे कि आगे किस प्रकार रहेगा मौसम। बंगाल की खाड़ी में देखिए तो एक निम्न दबाव की श्रेणी का सिस्टम उभर चुका है और एक म्यांमार से दक्षिण पूर्व के आसपास थाईलैंड के मिले जुले क्षेत्र पर एक सिस्टम बना हुआ है। आने वाले दिनों में दोनों का यहाँ पर मर्ज होना दिखाई दे रहा है और पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ने की संभावना है, जिसमें राजस्थान की ओर बढ़ने की संभावनाएं फिलहाल 45% तक बनी हुई है। ये संभावनाएं पहले ज़्यादा थी, फिर लगातार घटी। अब ये संभावनाएं गुजरात की ओर बढ़ने की थोड़ी बढ़ रही है, लेकिन उसके बाद ये उत्तरी अरब सागर तक जा सकता है। फिलहाल संभावनाएं वो भी कम है, लेकिन इसके प्रभाव से राजस्थान के लगभग सभी भागों में मौसम बदलेगा। पूर्वी हवाओं का चलन तेज़ी से बढ़ेगा। एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र सर्कुलेशन या कहे हल्की स्थिति के रूप में क्षोभमंडल के निचले स्तर पर बना हुआ है और ट्रफ की स्थिति भी बीकानेर के आसपास से लगाकर उत्तर मध्य राजस्थान होते हुए कोटा संभाग, भरतपुर संभाग के मिले जुले क्षेत्रों से बंगाल की खाड़ी के मध्य भागों तक, जहां एक निम्न दबाव की श्रेणी का सिस्टम यहाँ पर जो है उभरता हुआ दिखाई दे रहा है और आने वाले दिनों में इसका डिप्रेशन और डीप डिप्रेशन बनने की संभावना है। मध्य भारत तक काफ़ी प्रभावी माहौल इसकी वजह से देखा जाएगा और फिर जैसे जैसे उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ेगा इसकी स्थितियाँ कभी प्रभावी होगी, कभी हल्के कमज़ोर रूप में दिखाई देगी। लेकिन इसकी वजह से राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भागों में कई जगहों पर भारी तो कहीं कहीं भारी से या कई जिलों में भारी से बहुत भारी वर्षा। इसमें देखें तो बांसवाड़ा संभाग के ज़िले, कुछ कोटा संभाग के ज़िले और कुछ उदयपुर संभाग के भी जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, दक्षिणी तहसीलें हैं, वहाँ पर पाली संभाग के दक्षिण पूर्वी तहसीलों के आसपास यानी सिरोही के बेल्ट में यहाँ पर रेवदर, सिरोही, माउंट आबू से लगाकर कई जगहों पर भारी, कहीं कहीं बहुत भारी वर्षा माउंट आबू क्षेत्रों के आसपास, उत्तर पूर्वी गुजरात के आसपास देखने को मिलने की संभावना है। जबकि अरावली रेंज, पाली और अजमेर, इसके अलावा देखें तो उदयपुर के उत्तर मध्य भाग, कोटा के भीलवाड़ा के मिले जुले क्षेत्र, जहां कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना रहेगी। अरावली रेंज, पाली और इससे सटे हुए अजमेर के कई भागों में मध्यम तेज मूसलाधार से लगाकर कहीं कहीं भारी वर्षा की संभावना रहेगी, जिस पर जानकारी लगातार आपको दी जाएगी। फिलहाल इस पर आप देखें तो 30 सितंबर से लगाकर आगे सिस्टम का उभार बनने की संभावना दोबारा बनती हुई दिखाई देगी। फिलहाल 23 से 27 सितंबर के मध्य वाला सिस्टम जल्द ही यहाँ पर उभरने वाला है बंगाल की खाड़ी में और ये सारी तारीखें जो हैं, ये लगातार जो सिस्टम उभर रहे थे उनके बारे में लगभग 2 से 3 सप्ताह पूर्व ही लगातार तारीखें दी गई थी। वो तारीखें अभी भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस प्रकार कौन सी तारीखों में सिस्टम बने थे और आगे बढ़े थे। आने वाले दिनों के दौरान सिस्टम के आगे बढ़ने की संभावनाओं में देखिए तो अरावली की ओर, दक्षिण पूर्वी राजस्थान की ओर बढ़ने की जो संभावना है वह लगभग दक्षिण पूर्व के करीब यानी उदयपुर और कोटा संभाग के, बांसवाड़ा संभाग के भागों में प्रवेश कर जाने तक की संभावनाएं बनी हुई हैं। जबकि अरावली तक पहुँचने की संभावनाएँ जो हैं या कहे अरावली को पार कर जाने की संभावनाएँ फिलहाल कम है। वहीं गुजरात की ओर दक्षिण राजस्थान से होते हुए बढ़ने की संभावना है अधिक और उसके और अधिक आगे तक बढ़ने की संभावना फिलहाल बनती हुई दिखाई दे रही है। फिलहाल वर्तमान में देखें तो उत्तर पश्चिमी राजस्थान के कई भागों में लगभग पिछले 8-10 दिन से मौसम बिल्कुल शुष्क बना हुआ है। किसान भाई कई जगहों पर फसलों की कटाई का कार्य भी अब शुरू कर रहे हैं। वहीं अरावली रेंज के पाली के क्षेत्रों में भी शुरू कर रहे हैं या कई जगहों पर फसलों की कटाई का कार्य शुरू कर दिया है, जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान अरावली रेंज, मारवाड़, सोजत, देसूरी तहसील तक के क्षेत्रों में खंड वर्षा देखने को मिली। तो वहीं उदयपुर और सिरोही के मिले जुले भागों में भी कई जगहों पर वर्षा की गतिविधियां गोगुंदा, सायरा से लगाकर उदयपुर, बांसवाड़ा संभाग, उत्तर पूर्वी गुजरात के भागों में रही। कुछ खंड वर्षा की गतिविधियां बाड़मेर और बालोतरा के आसपास के क्षेत्र हैं, कुछ जैसलमेर, फड़ौदी के क्षेत्रों में भी कहीं कहीं छुटपुट खंड वर्षा रही, नाम मात्र की गतिविधियां देखने को मिली। वहीं अगले 24 घंटों के दौरान भी देखें तो कोटा, उदयपुर, बांसवाड़ा, अरावली रेंज और पाली के दक्षिण पूर्व के आसपास मेघ गर्जन, कहीं कहीं खंड वर्षा की संभावनाएं हैं। वहीं कुछ जालोर और बाड़मेर, बालोतरा के भागों में भी कई स्थानों पर कुछ मेघ गर्जन की स्थिति उत्पन्न हो सकती हैं, संभावनाएं यहाँ पर बनी हुई है। अधिकतम तापमान बढ़कर पिछले 24 घंटों के दौरान 39 डिग्री तक पहुँच गया है, जो कि 2 महीने बाद ये इतना अधिकतम बढ़ा है और बादलों की आवाजाही और उमस भरा माहौल भी रहा। वहीं न्यूनतम तापमान भी बढ़कर 24.45 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम आर्द्रता 98% है। न्यूनतम आर्द्रता का स्तर घटकर 58.81% दर्ज किया गया। वायु दबाव बढ़ गया है और 1007 मिलीबार है, जो कि फिलहाल सितंबर के अंतिम दिनों में एक बार पुनः ये पिछले साल की तरह अपने आप में अधिकतम दर्ज किया जा रहा है। हवाएं पश्चिम दक्षिण पश्चिम दिशा से
4 किलोमीटर दर्ज की गई। पिछले 24 घंटों के दौरान 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक जवाई बांध का गेज बढ़कर 54.85 यानी लगभग 55 फीट के करीब पहुंच गया है और कल सुबह तक ये लगभग जो है 55 फीट को क्रॉस करते हुए 55.15 फीट तक पहुंच सकता है। वहीं अगले 24 घंटों के दौरान देखें तो बारिश की गतिविधियों में कोटा, उदयपुर संभाग और इससे सटे हुए जो मध्य प्रदेश के इलाके हैं, गुजरात के उत्तर पूर्वी इलाके हैं, अंबाजी, खेड़ब्रह्म से लगाकर वहाँ कुछ जगहों पर मेघ गर्जन के साथ फिर से वर्षा होने की संभावना पिछले 24 घंटों की तरह बनती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें पाली संभाग के अरावली रेंज के दक्षिण पूर्वी इलाके हैं, कुछ सिरोही के इलाके हैं, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदीबारा, झालावाड़, इन क्षेत्रों में बादल छाने के साथ ही घने बादल के साथ कहीं कहीं मेघ गर्जन, बिजलियों की चमक के साथ तेज या मूसलाधार खंड वर्षा की संभावना रहेगी। हालांकि ये असीमित दायरों की रहेगी, लेकिन कुछ उदयपुर संभाग और गुजरात के मिले जुले क्षेत्रों के आसपास कुछ बड़े मध्यम दायरे की वर्षा संभव हैं, जो 150 किलोमीटर तक भी बौछार से लगाकर तेज खंड वर्षा वाली स्थितियाँ देखने को मिलने की संभावना उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, गुजरात के मिले जुले भागों के आसपास संभावनाएं सिरोही के आसपास से लगाकर बनती हुई दिखाई दे रही हैं। बाकी के राजस्थान में देखें तो बीकानेर संभाग, जोधपुर संभाग के अधिकतर इलाके शुष्क बने रहेंगे। धूप, कहीं छाँव वाला मौसम भी रहेगा, लेकिन ज़्यादातर शुष्क मौसम और बादलों की आवाजाही वाला रहेगा। हालांकि कुछ जगहों पर बौछार, बूंदाबांदी की संभावनाएं हैं, लेकिन 25 से लगाकर 30 सितंबर के मध्य गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, चूरू, जैसलमेर, पोखरण, फड़ौदी, जोधपुर के इलाके हैं, बाड़मेर, बालोतरा, इन क्षेत्रों में जो है मध्यम तेज खंड वर्षा की संभावना और कई जगहों पर उस दौरान बौछार वाली स्थिति, तो कई जगहों पर शुष्क मौसम लेकिन खंड वर्षा की गतिविधियों वाला एक दौर पूर्वी हवाओं के साथ पश्चिमी राजस्थान, उत्तर पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में देखने को मिलने की संभावनाएं है। घने बादलों की आवाजाही के रूप में देखें तो जो लाल कलर का दायरा है, इन क्षेत्रों में घने बादलों की आवाजाही और बौछार, बूंदाबांदी वाली गतिविधियाँ, तो अधिकतर भाग शुष्क। वहीं जो पीले कलर का दायरा है, वहाँ पर लगभग संपूर्ण भागों में मौसम छोटे स्थानों को छोड़ते हुए यानी कहीं कहीं छोटे स्थानों पर बौछारों की, बूंदाबांदी की संभावना रहेगी। कई स्थानों पर सीमित लगभग 10-15 किलोमीटर के राउंड दायरे तक का भी कहीं कहीं मेघ गर्जन की स्थिति कई स्थान पर बन सकती है, जो कि यहाँ पर बने हुए सर्कुलेशन की वजह से है। बाकी संपूर्ण भागों में मौसम फिलहाल शुष्क बना रहेगा। 25 तारीख से मौसमी बदलाव देखने को मिलने की संभावना दक्षिण पूर्वी राजस्थान के आसपास से लगाकर 26 तारीख होते होते उत्तर पूर्वी मध्य राजस्थान के भागों में मेघ गर्जन, खंड वर्षा की गतिविधियाँ मध्यम तेज वर्षा के रूप में बढ़ने की संभावना पूर्वी हवाओं के साथ, जबकि जो दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के आसपास उत्तर पश्चिमी हवाओं के साथ रहने की संभावना रहेगी। ट्रफ की स्थिति एक बार पुनः राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों से लगाकर धीरे धीरे दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों की ओर से उत्तर गुजरात तक शिफ्ट होने की संभावना 30 सितंबर तक के पहले के समय में यानी 25 से 30 सितंबर के मध्य रहेगी, जिसमें एक बार पुनः संपूर्ण राजस्थान में उस सिस्टम का असर दिखाई देगा वर्षा के रूप में। हल्की मध्यम कहीं तेज वर्षा तो दक्षिण पूर्वी मध्य राजस्थान, अरावली रेंज के आसपास से लगाकर दक्षिण पूर्व की ओर भारी, कहीं कहीं बहुत भारी वर्षा, जिसमें झालावाड़, बारा, कोटा के इलाके हैं, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और कुछ यहाँ पर देखिए सलूम्बर के इलाके हैं, कुछ उदयपुर, माउंट आबू, सिरोही के इलाके हैं, रेवदर के आसपास है, जहाँ भारी या कहीं कहीं 125 मिलीमीटर से ज़्यादा वर्षा, बहुत भारी वर्षा के रूप में दर्ज हो सकती है आने वाले दिनों में। जबकि मध्य राजस्थान, पाली और जालोर, सांचौर, सिरोही, बाड़मेर, बालोतरा, अनार बेल्ट, जोधपुर, फड़ौदी बेल्ट, इन क्षेत्रों में मध्यम तेज, कहीं कहीं मूसलाधार, और अरावली रेंज, पाली के आसपास, सिरोही के आसपास कहीं कहीं मध्यम से भारी खंड वर्षा वाली स्थिति देखने को मिलने की संभावनाएं रहेगी। सांचौर, जालोर के आसपास से लगाकर फिलहाल ये संभावनाएं बनी हुई है। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।